हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से रसोई संभालो में। तो आज हम बनाएंगे बैगन की चटनी। तो इसके टिप्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहला टिप्स है कि आपने बैगन में तेल लगाना है। सरसों का तेल से इसको इस तरह से लगा देना है अच्छे से। दूसरा टिप है इसकी डंठल नहीं काटने हैं। और तीसरा टिप है कि इसके पहले कीड़े चेक करने हैं। तो कीड़े चेक करने के लिए आपको इसको इस तरह से चीर लगा कर देखना है। और हाँ, पूरी चीर नहीं लगानी है, हल्के हल्के चीर लगानी है। और 5 से 6 चीर जो है लगा देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कीड़े नहीं हैं। देखिए इस तरह से। तो पूरे चेक होने के बाद अब चौथा जो टिप आ रहा है वो ये है कि हम इसमें ना जो लहसुन की कलियां और कुछ मिर्चा डाल देंगे, ताकि हमें अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लहसुन और मिर्चे को। तो इस तरह से हमारा बैगन के साथ ही पक जाएगा। ये चौथा टिप है। अब टिप बाई टिप आप अच्छे से इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी बैगन जो है पकेगी और टेस्टी भी बनेगी। और साथ में आपको कीड़े का डर नहीं रहेगा। होता क्या है, कई बारी हम ऐसे ही पका लेते हैं, लेकिन जब पकाने के बाद हम इसको छीलते हैं ना तो अंदर से कीड़े निकल जाते हैं, जिससे मूड पूरा ख़राब हो जाता है और खाने का भी इच्छा नहीं करता है। तो इसी तरह से बाकी जो है ना बैगन, उसमें मैं किसी में मिर्चा डालूंगी, किसी में लहसुन। और इस तरह से मेरे बैगन के साथ साथ लहसुन और मिर्चें भी पक जाएंगी। सेम इसी तरह से तीसरे में भी मैं इसी तरह से कर लूँगी जैसे मैं दूसरे में कर रही हूँ। तो ये सब भरने के बाद अब हम इसको पकाएंगे कैसे, वो देखिए। पकाने का जो 5 टिप आएगा वो भी आसान तरीका है। तो सभी जैसे हम पहले होता था कि मिट्टी के चूल्हे में पका लिया करते थे, लेकिन अभी जो गैस है तो गैस पे आपको इस तरह से स्टैंड रख के पकाना होता है। तो 5वां टिप है कि आपने देखिए, छोटे वाले मैंने 2 एक साथ ले लिए हैं, बड़ा वाला बाद में पका लूँगी। तो आपने इस तरह से अलट पलट कर इस स्टैंड पे पकाना है। ये नहीं कि आँच को तेज़ कर दिया, छोड़ दिया तो जल जाएगा। पहले आँच को तेज़ रखिए, फिर स्लो रखिए, फिर तेज़ रखिए, स्लो 5-5 मिनट पर इसको पलटते जाइए। तो इस तरह से ये आपका पक गया है। अब हमारा छठा टिप है कि इसको लेना है। और लेने के बाद हमने सारा ये वाला बैगन अब रखते रहे पकने के लिए। तब तक हम इसके साथ करेंगे चीर-फाड़, यानी कि इसके साथ जो मिर्चा हमने डाला हुआ है, लहसुन डाला है। ये 6 टिप है कि आपने सारे के सारे जो है मिर्चा लहसुन को निकाल लेना है। और इन सब को निकालने के बाद अब 7वें टिप की बारी आ जाएगी। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसको निकाल के उसके बाद सेट, ये अपने आप ही निकल जाते हैं आसानी से, बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाते हैं। तो ये निकल जब जाएंगे तब हमारा जो 7th टिप आएगा वो है कि आपको एक बर्तन में ठंडा पानी लेना है। और इस ठंडा पानी में आपने इस बैगन को एक ठंडा होने के लिए डाल देना। साथ में इसकी जो है ना काला कालापन है वो भी निकल जाएगा। सेम इसी तरह से इसको भी कर देना है। तो ये हमारा 7 टिप था कि आपने इसको ठंडा पानी में डाल देना है ठंडा होने के लिए। तो चलिए इसको भी हम डाल देते हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको ठंडा होने के बाद जो 8 टिप है वो है कि आपने ये देखिए, इससे भी हम डाल देंगे जो हमारा नेक्स्ट पका हुआ था। तो इसमें भी जितनी भी लहसुन की कलियां हैं सब निकाल कर अच्छे से इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और बाकी जो ठंडे हुए हैं उनके साथ हम आगे का काम करेंगे। तो इससे क्या करना है, 8 टिप है कि आपको इस छिलकों को हल्के हल्के हाथों से निकालना है, क्योंकि बहुत अच्छे से पक चुके हैं तो हो सकता है अंदर वाला पार्ट भी निकल जाए। इसलिए आपको सिर्फ छिलकों को निकालना है। अगर छिलके में ज़्यादा बैगन आ जाता है तो उसे आप हल्का साइड कर दें। इस तरह से आपने निकाल देना है। और निकालने के बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे शानदार, जो कि आप चावल के साथ भी खाएंगे तो भी मज़ा आएगा, और रोटी, पराठा, चपाती किसी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसके सारे के सारे जो है छिलकों को इस तरह से छील लेना है अच्छे से। सारे छिलके हल्के हल्के हाथों से निकालिएगा और ये कालापन जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा। और देखिए पानी का रंग कैसा हो गया है। अगर हम इसको पानी में नहीं डालेंगे तो सारा का सारा इसके साथ ही चटनी के साथ चला जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। 9 टिप है, इसके सारे डंठल को आपने कट करके साइड कर देना है। ये देखिए, डंठल्स के साथ सबको ये जो हम पकाते हैं तो डंठल के साथ पकाने में अच्छा रहता है। साथ में जो एक्स्ट्रा रह जाता है इसके साथ तो वो आपने निकाल लेना है। और इसको अच्छे से कतर 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 कर देना है। कतर पतर करके हमने इसमें जो लहसुन है उसको भी कतर कतर कर देना है। अब लहसुन इतनी सॉफ्ट हो चुकी है ना, तो आप नहीं भी कट करिएगा तो ऐसे मैश करिएगा तो मैश हो जाएगा। मिर्चे को भी हल्का हल्का कट कर देंगे, अगर नहीं भी कट करते हैं तो मैश, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बैगन के साथ ही। तो ये हमारा 9 टिप था कि आपने इसको कतर पतर कर देना है।
अब हमारा 10वां टिप आता है। इसमें सरसों का तेल लेना है 1 बड़ा चम्मच और साथ में लेना है आपने नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक। और यही 10वां टिप है आपका कि 10वें टिप के साथ हमारी जो चटनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर के साथ कर लीजिए, या फिर आप इस करछी के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आपको हाथों से अच्छा लगता है तो हाथों से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी पूरी अच्छे से बन चुकी है। अब इसे आती है बारी सर्व करने के लिए, तो आप इसे किसी के साथ सर्व करिए। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट में निकाल के रख दे रही हूँ। जिसको जिसको खाना होगा रोटी लेंगे और इसके साथ खाने शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं जब रोटी बनाने बिजी हो जाऊँगी तो चटनी देना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसे खाने के टेबल पर रख देती हूँ। जिसको जिसको लेना होता है ले लेते हैं। बस रोटियाँ गरम गरम सेकूँगी और ये सारे चटनी साथ में ले लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का जो बैगन की चटनी। आपको कैसी लगी 10 टिप के साथ? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।